ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का खरपरी गांव, जिसके पास झाड़ियों में बीते 11 अगस्त को एक अज्ञात महिला की लाश मिलती है, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। पुलिस मामले की जांच शुरू करती है तो पता चलता है कि महिला फर्रुखाबाद के जिठौली गांव के रहने वाले राजपाल सिंह की पत्नी रानी है, जिसकी उम्र करीब 52 साल है। ये एक ब्लाइंड मर्डर था, जिसका खुलासा करने के लिए पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया। और जब मामला खुला और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया तो इस अनोखी कहानी को जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस पूरे मामले में महिला का हत्या आरोपी 26 साल का अरुण राजपूत गिरफ्तार किया गया। उसने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि करीब 1.5 साल पहले उसकी रानी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्ती हुई थी, जिसके बाद कुछ ही दिनों में दोनों के बीच एक दूसरे के नंबर का आदान प्रदान हो गया और बातचीत होने लगी। अरुण ने बताया कि फर्रुखाबाद के होटल में दोनों कई बार मिले भी, लेकिन धीरे धीरे रानी के सिर पर अरुण का भूत इस कदर सवार हुआ कि उसे कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। अरुण का आरोप है कि रानी उस पर शादी का दबाव बनाने लगी और साथ ही रुपयों की मांग करने लगी। अरुण के मुताबिक वो पहले ही ठगा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि रानी ने उससे अपनी उम्र और चेहरे की झुर्रियों का सच छिपाया था अपनी तस्वीर पर फिल्टर लगाकर। लेकिन अब रानी शादी के साथ साथ रुपए देने का भी दबाव अरुण पर बना रही थी। ऐसा नहीं था कि रानी अकेली थी, उसका भरा पूरा परिवार था, पति था, 4 बच्चे थे, लेकिन अपनी उम्र से आधे अरुण के साथ वो नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। अरुण ने बताया कि रानी उस पर पैसे देने और शादी का दबाव बनाते हुए ये भी धमकी देती थी कि वो उसे और उसके परिवार को फंसाकर जेल भेज देगी, जिससे वो बुरी तरह से परेशान हो गया। 8 अगस्त को भी रानी ने अरुण से कई बार बात की और धमकाया, जिसके चलते अरुण ने खौफनाक प्लान बनाया और इसी प्लान के चलते उसने रानी को 10 अगस्त को मैनपुरी बुलाया और झाड़ियों के करीब बैठकर दोनों प्यार भरी बातें करने लगे। लेकिन आरोप है कि इसी दौरान रानी फिर से ब्लैकमेलिंग पर उतर आई। अरुण के मुताबिक यहाँ भी रानी ने उससे कहा कि या तो मुझसे शादी करो या 1.5 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर दूंगी। जिस पर अरुण ने कहा कि आप परेशान मत हो, आप जो भी कहोगी मैं वो सब करूंगा। और इसी दौरान अरुण ने प्यार भरी बातों में फंसाकर रानी को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने क्या बताया, चलिए सुनवा देते हैं आपको। 11 अगस्त 2025 को खरपरी बम्बा पटना है थाना क्षेत्र कोतवाली में यहाँ पर एक महिला का शव बरामद हुआ था, जिसको पोस्टमार्टम कराया गया था, जिसके अंदर स्ट्रैंगुलेशन आया था। और उसी क्रम में हम लोगों ने FIR दर्ज करी थी, उसी की हम लोग विवेचना कर रहे थे। और फिलहाल काफ़ी प्रयासों के बाद जाके हमें उस महिला की पहचान रानी, जो कि रहने वाली है फर्रुखाबाद की, उसके रूप में हुई। और इस क्रम में जो हत्या करने वाला अभियुक्त है उसका नाम अरुण राजपूत है, जो अलाउ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब इनको हमने गिरफ्तार किया, इनसे जब हमने पूछताछ करी, पूछताछ में सारी चीज़ें ये बाहर निकल कर आई हैं कि आज से 1.5 साल पहले महिला का और अभियुक्त का दोनों के इंस्टाग्राम पर बात होती थी। और बात होते होते इन लोगों ने 2 महीने पहले आपस में फ़ोनों का प्राइवेट नंबर्स का एक्सचेंज किया। इनसे इनकी लगातार रेगुलर बात होती थी, बीच में कई बार इनकी मुलाकात भी हुई। उस दिन भी ये लोग मिलने के लिए फर्रुखाबाद से महिला मैनपुरी आई थी और जो घटना स्थल है वहाँ पर ये लोग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान क्योंकि महिला ने इस पर दबाव बनाया था कि शादी करने के लिए, और क्योंकि एक दूसरे को समय से जानते थे, तो ये लोग आपस में कुछ ट्रांजैक्शन भी इन्होंने पैसों का लेन देन का किया था। तो उसी में महिला ने 1.5 लाख रुपए जो बकाया थे वो मांगने की बात की और शादी की बात की, जिस पर अभियुक्त काफ़ी दिनों से परेशान था, जो उसने बताया। और उसी दिन वो मौका देख के उसने उसके गले में पड़ी चुन्नी को खींच दिया और उसी कारण उसकी मृत्यु हुई। मरने के बाद उसका मोबाइल से सिम निकाल के उसने फेंक दिया और मोबाइल को अपने साथ ले गया था, जो कि हमको मोबाइल भी बरामद हुआ है। इस मोबाइल में और अभियुक्त के मोबाइल में दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप होती थी, फ़ोटो और वीडियोस का जो एक्सचेंज होता था, वो भी हम लोगों को इसमें मिला है। इसमें थाना कोतवाली और SOG टीम ने बहुत मेहनत करी। मेहनत के प्रयास के बाद जाके ये नतीजा, क्योंकि ये एक अज्ञात महिला की हत्या के संबंध में था प्रकरण, तो उसमें इसकी तस्दीक होने में थोड़ा सा समय लगा और अब हम लोगों ने इसका खुलासा करके आरोपी को जैसा कि ब्लाइंड मर्डर केस था, किस तरीके को पुलिस ने इसमें मेहनत की, कैसे लगा के उसका खुलासा किया जाए?
देखिए, हम काफ़ी टाइम से इसमें केस में काम कर रहे थे। जो भी सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी हमने कई सारी चीज़ें करी, कुछ गाड़ियों का भी हम लोगों को लिंक मिला, लेकिन इसी साथ साथ हमने आसपास के जो भी जनपद हैं वहाँ पर हमने अपने सभी लोगों को भेजा था और ये पहचान करने के लिए कि क्या इस तरह की कोई महिला कहीं से कोई गायब हुई है। तो 21 अगस्त में एक गुमशुदगी लिखी गई थी फर्रुखाबाद में ही, तो उसी से हम लोगों को लीड मिली कि ये जो है हमारे जो महिला मिली है उससे मैच खाती है। और उसके बाद जाके हमने जब इसकी आइडेंटिटी हम लोगों को मिली, घर परिजनों से जब बात की तो उन्होंने इसकी आइडेंटिटी को प्रूव किया, तो उसके बाद हम लोगों ने इस केस पे काम करना स्टार्ट किया। जैसे अगर एज की बात करें तो एज फैक्टर भी क्या इस मामले में आया, सामने निकल गया? देखिए, अभियुक्त का कहना यह है, जब पूछताछ में उसने बताया कि इंस्टाग्राम के माध्यम से महिला एक फिल्टर का इस्तेमाल करती थी जिससे उसकी एज कम दिखती थी। इसी क्रम में थोड़ा सा उसको जब मिला तब उसको रियल में एज का अंदाजा लगा, उससे पहले नहीं था, क्योंकि महिला शादीशुदा भी थी और उसके बच्चे भी हैं। इसी क्रम में जो अभियुक्त था वो उसे शादी नहीं करना चाह रहा। यानी रानी को 52 साल की उम्र में 26 साल का राजा ढूंढना ऐसा भारी पड़ा कि उसे अपनी जिंदगी से हाथ तक धोना पड़ा। देखना होगा कि अभी अरुण और कौन कौन से ऐसे खुलासे करता है जो कि पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। वैसे क्या कहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।